उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन कराने के लिए आज हम आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन में लेकर आए हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के निकट बाबा महाकाल का दर्शनीय स्थल है। और बाबा महाकाल के बारे में अगर कहा जाए तो महा का मतलब होता है महान और काल का मतलब होता है समय। जिस देवता ने काल पर भी विजय प्राप्त की है उस देवता को हम महाकाल के नाम से जानते हैं। और उनकी प्रसिद्धि के बारे में न सिर्फ इस देश के लोग बल्कि दुनिया के लोग भी बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के लिए पवित्र नगरी उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज हमारे चैनल की टीम आपको पवित्र नगरी उज्जैन में लेकर के आई है और आज हम आपको कराएंगे बाबा महाकाल के दर्शन। बाबा महाकाल के बारे में अगर कहा जाए तो काफी प्राचीन मान्यता है यहाँ पर उज्जैन की इस नगरी की। कहा जाता है कि यहाँ पर कभी प्राचीन समय में इस नगरी का नाम अवंतिका नगरी हुआ करता था। अवंतिका नगरी के उस वक्त राजा चंद्रसेन थे और चंद्रसेन जिस वक्त राजा थे उस वक्त एक दूषण ने यहाँ पर इस नगरी पर आक्रमण किया। तब कहा जाता है पौराणिक मान्यता के मुताबिक माता पार्वती की जो प्रतिमा है उसके पास से एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने दैत्यों का पलक झपकते ही संहार कर दिया। तब से लेकर अब तक भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि हमारे भारत देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पर उज्जैन के बाबा महाकाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी शिवलिंग के होने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी में हम मौजूद हैं। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये वो कतार है जिस कतार से लोग निरंतर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती है। सिक्योरिटी गार्ड एक एक व्यक्ति को चेक करके मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और यहीं प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी पर्ची कटाने के बाद बाबा के दर्शनों की अनुमति मिलती है। पर दक्षिण मुखी महादेव के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ अनवरत रूप से उज्जैन पहुंच रही है। और कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मुराद मांगता है देवादिदेव महादेव उसकी मन चाही मुराद को पूरा करते हैं और हर प्रकार के अकाल भय, अकाल मृत्यु के भय से व्यक्ति दूर हो जाता है। बहरहाल इस वक्त आप कर रहे हैं उज्जैन के राजा महाकालेश्वर के दर्शन। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात भगवान महाकाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान महाकाल उज्जैन जो नगरी है उसके वास्तव में राजा कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी राजा, कोई भी मंत्री यहाँ पर आता है तो यहाँ पर रात्रि गुजारने की उसको इजाजत नहीं होती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर प्रातः काल 4 बजे जो चिता की जो राख होती है यानी भस्म की जो राख होती है, यहाँ पर भस्म आरती का जो दृश्य है वास्तव में अपने आप में बड़ा मनोहारी होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भस्म आरती में स्त्रियों के जाने की इजाजत नहीं होती है और ये प्रातः काल 4 बजे से लेकर 6 बजे का भस्म आरती का वक्त होता है। तो उज्जैन महाकाल की जो रमणीक स्थल हैं, जो यहाँ के पवित्र मंदिर हैं, उनके अनवरत रूप से आपको दर्शन कराते रहेंगे। आगे हमारे साथ इस यात्रा को अनवरत जारी रखिए।